इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। दस्तक्षण पर्व के बाद में पर्वादिराज पर्युषण पर्व का समापन, और यूं कहें कि जो हमने मंदिर बनाना प्रारंभ किया था उसका कलशारोहण आज हो रहा है। मंदिर जब हमने बनाना प्रारंभ किया था तो हमने जो नींव डाली थी वो क्षमा से डाली थी, और पूरे मंदिर में कई तरह के स्टेप बने, वेदी बनी, प्रतिमा बनी। पूरे ब्रह्मचर्य तक जाने के बाद में जो मंदिर को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो शिखर पर कर रहे हैं। तो क्षमा से प्रारंभ किया था और शिखर पर क्षमावाणी स्थापित करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व को संपन्न कर रहे हैं। पर्वादिराज पर्युषण पर्व महज त्याग के लिए नहीं होता, बल्कि पर्वादिराज पर्युषण पर्व इसलिए होता है कि जिन जिन ने जीवन में त्याग किया है वह व्यक्ति महान बने। ये जो इतनी तपस्वी आप देख रहे हैं, पूरे भारत देश में हजारों लोग व्रत करते हैं। उन हजारों लोगों में से 5 दिन पहले तक वो बैठते थे तो लोग उनको बैठने का स्थान देना भी उजागर नहीं करते थे, लेकिन आज सामने से आ रहे हैं तो आप कह रहे हो बैठो। सब उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। क्यों? ये व्यक्ति की अनुमोदना नहीं है, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की, उसके द्वारा किए गए तप की अनुमोदना है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है। प्रभु ऐसी शक्ति दे कि हम भी जीवन में ऐसा कार्य कर सकें। आज वैसे तो क्षमावाणी का पर्व है, और क्षमावाणी जो होती है वह हर साल आती है, और मेरा मानना तो यह है क्षमावाणी का कोई दिन नहीं होता। क्षमावाणी तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नित्य प्रति होना चाहिए, क्योंकि क्षमा युक्त जो वाणी है उसका नाम ही क्षमावाणी है। लेकिन आज लोगों ने मात्र क्षमावाणी पर, कल शाम से रात से मैसेज चालू हुए होंगे, क्षमा भाव क्षमा भाव। कई तो आदमी इतना नकलची है कि नीचे नाम दूसरे का अपने नाम से भेजे जा रहा है, कि उसको सिर्फ फॉरवर्ड करना है। दिल की बात फॉरवर्ड करोगे तो ओरिजिनल आएगी, और डुप्लीकेट फॉरवर्ड करोगे तो नकली आएगी। बहुत सारे मैसेज मेरे पास ही आ जाते हैं। कोई महाराज का नाम लिखा रहता है, तो नमस्ते महाराज जी क्षमा करना, तो मैं लिख के भेजता हूं, नाम तो सही कर। नकलची बनोगे तो ये होगा, अकलची बनने का प्रयास कर। तो क्षमावाणी जो होती है, क्षमा युक्त वाणी, उसका नाम होता है क्षमावाणी। जीवन में जिन्हें जिनने क्षमा करा है उनका जीवन महान बना है। हमेशा ध्यान रखना, क्रोध करने वाला गलत होता है, लेकिन क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा महान हुआ करता है। इसलिए क्षमा को जीवन में अंगीकार करें। अक्सर गुरुदेव कहते हैं, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। क्षमा ऐसी चाहिए, क्षमा ऐसी चाहिए, हर से रोम करोड़। क्षमा ऐसी चाहिए, हर से रोम करोड़। कैसे? 4 मिले, जब सामने वाला आपसे जय जयन करेगा तो आप भी जय जयन करोगे, तो दौड़ दो। 4 मिले 64 खिले, 32
आपके और 32 उसके, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, दोनों हाथ की 10 उंगली तो क्या 20 खड़े कर जोड़, क्षमा ऐसी चाहिए हर से, शरीर के जो रोम होते हैं रोम रोम में हर्ष हो जाए, ऐसी क्षमा होना चाहिए। आज करमपुरा में निश्चित रूप से यह नए नए कीर्तिमान नित्य प्रतिस्थापित हो रहे हैं। उसी में एक और प्रसंग जुड़ गया। आपको खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि पूरे पश्चिम दिल्ली में शायद पारणा महोत्सव करमपुरा में हो रहा है और आप लोग देख पा रहे हैं। पूरे भारत देश में कई जगह संत हैं, लेकिन हर महाराज का अपना तरीका होता है, उनका हर स्टाइल होती है, हमारा तरीका दूसरा है। हम चाहते हैं कि हम तो आनंद लें लेकिन लोगों को भी जीवन का आनंद आए, ये प्रयास संघ करता है। तो पारणा महोत्सव ये भी महोत्सव है। ये जो व्रत कर रहे हैं ना, ये इस जीवन को तो पुण्यशाली बना रहे, लेकिन इस जीवन के साथ साथ में आगामी आने वाले अपने भोग को सुधार रहे हैं। और कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई व्रत यदि दुनिया में है तो दस्तक्षण व्रत है। जिसने दक्षिण व्रत कर लिया उसके पुण्य की कोई पारावार नहीं है। आज सहयोग कैसा है इनका कि संघ में एक माता जी, बड़ी माता जी आरिका सौभाग्यवती जी, आप सोचिए कि वह स्वयं दस्तक्षण जी कर रहे हैं कि दस्तक्षण जी करने वाले को व्रती साधु का आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है, तो इनके व्रत कैसे पूर्ण नहीं होंगे। जो साधु स्वयं व्रत कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो कैसे पूर्ण आपके नहीं होंगे। तो संघ में माता जी लगातार कई सालों से, यूं कहना चाहिए कि लगभग उनका व्रत करते करते ये 14वीं साल है। 14 साल से लगातार ब्रह्मचारी अवस्था में करते रहे, फिर साधु करने का भी करने का प्रयास करते रहे। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि आप देखते हैं, मैं आपसे बात कहता हूँ, अभी प्रियंका जी बहुत अच्छी बात बता रही थी कि बोले कई लोगों के पतिदेव पीछे सीट पे बैठे रहेंगे लेकिन चावल चढ़ाने साथ में नहीं आते। और कईयों की पत्नी भी ऐसी है, पति बस नहीं है, लोग पति को बदनाम करते हैं आदमी को। कई की पत्नी भी ऐसी है कि वो बाहर खड़ी रहेगी लेकिन पति पूजा में लगा हुआ है, जाके जल्दी आओ जल्दी आओ। एक आध की है क्या ऐसी? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं, दोनों तरफ व्यवस्था है। तो आपको बता रहा हूं जीवन बहुत बड़ा है। आज पति पत्नी मिलकर रेस्टोरेंट में जाते हैं, पति पत्नी मिलकर मूवी सेंटर में जाते हैं, पति पत्नी मिलकर बच्चों के स्कूल में जाना कंपलसरी होता है, विदेश जाते हैं, लेकिन जो पति पत्नी मिलकर देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, समझ के चलना कि सबसे बड़ा धर्म वही है। पत्नी को क्या कहा गया है बताओ? अरे धर्म पत्नी, पति को धनपति। क्या कहा गया है? पति को कहा धनपति और पत्नी को कहा धर्म पत्नी। कि पति जो धन कमा के लाए पत्नी धर्म में लगा दे, वही पत्नी का सबसे बड़ा विवेक है। धनपति और धर्म पत्नी। धर्म पत्नी को मानते कि धर्म पत्नी कब धर्म पत्नी कहलाएगी? जब वह अपने पति के साथ में धर्म करेगी, जब वह धर्म पत्नी कहलाएगी। और बाजार में जाएगी तो धर्म पत्नी नहीं कहलाएगी। जीवन जोड़े से पूजा आराधना करने का अलग फल होता है, अचिंत्य फल होता है। और मैं तो देखता हूं इस साधु जीवन में 26 साल हो गए हमको, 28 साल से हम इस फील्ड में हैं और लगातार देखता हूं उपवास करने लोग आते हैं, व्रत करने लोग आते हैं। और जब कोई 80 साल का व्यक्ति व्रत करने आता है ना, तो उसको मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन सोचता हूं कि यदि ये 40 साल की उम्र में चालू हो गया होता तो ना जाने आज कहां पहुंच गया होता। 80 साल की उम्र में व्रत करना भी जरूरी है, 8 साल की उम्र में व्रत करना प्रारंभ करना जरूरी है। लेकिन जीवन में जब बोध हो जाए, संबोध हो जाए, आपके जीवन में संतृप्ति आ जाए, उस समय अपने जीवन को संभव पूर्वक अपना क्या करना है, उपवास करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि 10 दिन के 10 उपवास करो तो ही व्रती हो, बल्कि यह है कि जितनी अपनी शक्ति है, जितना अपना सामर्थ्य है, उतना उपवास करो। कल एक का बच्चे का समाचार आया, 7.5 साल का, टेलीफोन के माध्यम से, यहाँ नहीं आ सकता था। उसने बोला महाराज जी से कहिए कि मैं उपवास करूंगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा 7.5 साल का उपवास क्या करेगा? मैंने कहा तू रात को रोएगा तो? रात को मचल गया क्या करेंगे? बोले महाराज नहीं मचलूंगा। तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, इसको पानी की छूट देके उपवास कराओ। तो 7.5 साल का बालक पानी लेकर 14 का व्रत कर सकता है, तो आप तो 70 में पहुंच रहे हो, कम से कम रात को पानी तो ना पियो। वो बच्चा बोल रहा मैंने भी ऐसा ही किया है। ऐसे आपके करमपुरा में मौजूद हैं लोग, दुनिया में दूर जाने की जरूरत नहीं है। जीवन बड़ा छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से जीवन में अपने जीवन में हीरे जैसी वस्तु ग्रहण कर लो। डायमंड छोटा है होता है लेकिन अनमोल होता है। तो यहाँ पर करमपुरा में
आरी का सौभाग्यवती माता जी, इन्होंने दस्तक्षण जी की व्रत की साधना तो करी, निश्चित रूप से अपने ज्ञान साधना में आगे बढ़ रही हैं। साथ साथ में यहाँ रहने के बाद में जोड़े से हमारे संदीप भाई मेघराजन, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उपवास व्रत किए। बहुत बहुत मंगल, साधुवाद, आशीर्वाद कि लगातार आप देखिए पूजन करना, पाठ करना, आहार देना, सब कुछ करना। और आप सोचिए जब ये संदीप भाई पूजा की व्यवस्था देखते ना, तो मुझसे एक बात भी पूछ रहा था, बोले महाराज जी पुजारी कहाँ से आते हैं? तो मैंने कहा ये पुजारी नहीं है, हमारे सबसे बड़े व्यक्ति जो पूजा करने भगवान की आते हैं। व्यवस्था देखना भाई, पूरा अपना जैसे इस्लाम चलता है। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक व्यक्ति धर्म करता है पूरे परिवार को पुण्य मिलता है, लेकिन पूरा व्यक्ति यदि धर्म करेगा तो पूरे परिवार को नहीं, पूरे खानदान को पुण्य मिल जाएगा। एक व्यक्ति पुण्य करता है परिवार को मिलता है, लेकिन जोड़ों से करोगे तो खानदान को मिलता है। तो इन दोनों में बहुत, मैं आपको बताऊं इस साल 2025 का इनका गोल्डन ईयर चल रहा है। कैसे गोल्डन ईयर चल रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले पंचनाग हुआ था, उसे सोदरमिल बनी। जब 12 जनवरी को मुनीश्वर तीर्थ पर भक्तांबर दीपाराधना हो रही थी, उस दिन बड़े बड़े समाजों से ध्वजारोहण हो रहा था। तो सबसे पहला ध्वजारोहण करने का अवसर मैंने इनकी भक्ति के अनुसार इनको प्रदान किया था कि जब हजारों लोगों ने झंडारोहण किया तो सबसे पहला मुख्य झंडारोहण आपने देखा था। कई समाज आई थी, कर्मपुरा समाज का नाम भी था, आए थे ना कर्मपुरा वाले, उसमें सब समाजों के आए थे, पूरे दिल्ली से बाहर से आए थे, उसे झंडारोहण इनको करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 2025 का साल जो चल रहा है ना, क्योंकि साल तो हर साल गोल्डन ईयर है, लेकिन जिस साल में हम गुरु की भक्ति कर लें, प्रभु की भक्ति कर लें, वह साल हमारे जीवन का गोल्डन ईयर बन जाता है। और मैं तो कहता हूं इस साल गोल्डन है, अगली बार डायमंड बनेगा, सारा का सारा काम संपन्न होगा। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। साथ में यहां पर हमारी भावना जी, सुनीता जी हैं, दोनों सास बहू हैं। सास बहू बोलता हूं तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन इस सास बहू की जोड़ी को देखिए, ये सास बहू घर में क्या करते होंगे तो आप जानो, लेकिन सास बहू ने मिलकर मंदिर में जो काम किया है कि दोनों ने दस्तक्षण जी के व्रत किए, ये भी एक अनुकरणीय है। मंदिर में जो आकर पूजा पाठ कर रही ना, मैं हमेशा कहता हूं यदि किसी का पति पूजा नहीं कर रहा कोई बात नहीं, आप उसकी मां को पूजा में लगा दो, मतलब सास को पूजा में लगा दीजिए। सास को पूजा में लगा दोगे तो पहले पति पत्नी के नाम से रोता था, बाद में सासू के नाम से रोएगा, और क्या होगा धीरे धीरे रोते तो मंदिर आ जाएगा। कोई बात, क्यों घर में बोलते ना, एक आदमी आया बोले महाराज मेरी माँ पागल हो गई है। माई मुझे बिल्कुल फिट लग रही थी, मैंने क्यों पागल हो गई? अरे बोले जब देखो मंदिर, जब देखो मंदिर, जब देखो मंदिर। मैंने भी तरकीब निकाली, मैंने उसकी बहू को भी मंदिर में लगा दिया। तो अब पति आके ये नहीं बोल सकता ना कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। बोले बोल दूंगा तो रोटी पानी बंद हो जाएगा सारा का सर। देखिए निश्चित रूप से पागल हो क्या हुए, पागल तो सबसे बड़े संसार के मुनि महाराज हैं। सबसे बड़े पागल तो दुनिया के हम हैं। क्यों पागल हैं? पागल शब्द का मतलब समझो, पासे पापों को, गा से गला दे, जो पापों को गला दे वही दुनिया का सबसे बड़ा पागल होता है। तो मंदिर आने के बाद आपको पागल कहा जाए तो हंस हंस के कहोगे हम तो सबसे बड़े पागल हैं, कि हम अपने पापों को गलाने ना, तू पागल नहीं है क्योंकि तू पापों को गला नहीं पा रहा। तो सुनीता जी ने, भावना जी ने बहुत सुंदर तरीके से परिश्रम पर्व की साधना करने का प्रयास किया। साथ में हमारी ममता जी मझोली से हैं, जो माता जी हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कहते ना कि जो माँ बाप के संस्कार होते बच्चों में आते हैं, ये भी लगातार कई सालों से व्रत उपवास कर रही हैं, और कहीं ना कहीं संस्कार जब उनकी पुत्री में तो आएंगे। आज जो माता जी बन के लोग कल्याण कर रही हैं, और ये भी व्रती जीवन जी कर अपने गृहस्थ का पालन करी। बहुत बहुत इनके लिए मंगल आशीर्वाद है। साथ साथ में हमारे सोनी जी जो हमारे सतीश जी की बहू हैं, लगातार सतीश जी का तो कहना कि आप जानते हो सबसे पहले कोई भी काम होता है सतीश जी बोलते नहीं है लेकिन करते हैं, और जो बोलते हैं पूरा काम करने का प्रयास करते हैं। तो उनके परिवार ने हर काम किया। सोनी जी ने, हमारे नितिन भाई, आप देखिए कहते ना किसी का लेडी लग चल जाता है, शादी के पहले पता नहीं क्या करते थे, लेकिन शादी हुई तो बोले महाराज मेरी तो मनोकामना पूर्ण हो गई। लेकिन महाराज जी के देखिएगा कि कितना बोलते हैं, सारा पूजा कराते हैं, सब कराते हैं, और महाराज जी के उसके बाद भी 5-7 उपवास हो चुके हैं। और देखो महाराज जी को बिल्कुल जैसे के तैसे लग रहे हैं, 5 नहीं हुए।
संघ की। महानुभाव, आज ये दृश्य देख करके आपको शायद किसी सिद्ध क्षेत्र की याद आ रही होगी, जहाँ बड़े बड़े पारना हस्तिनापुर में होते हैं या शिखर जी में होते हैं। ये शिखर जी का नक्शा यहाँ पर आज तैयार हो गया। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। और आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का सानिध्य, उनका निर्देशन इतना सुंदर है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतना समाज यहाँ जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज बहुत आनंदित हूँ कि करमपुरा जैन समाज को आचार्य श्री ने सिर्फ 4 परिवार देख करके भी चातुर्मास की घोषणा 8 जुलाई को की थी। और इतने बड़े बड़े समाज ये कह रहे थे, आचार्य श्री आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगी, क्या होगा। मैं समझता हूँ करमपुरा का 26वां चातुर्मास आचार्य श्री का ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।